and our topic is noble gases. So let us know about noble gases. You know all the elements which are found in this world wants to achieve their objective. Clear? All the elements which are found in this world want to achieve their octet. यानी कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं वे अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। क्यों? ये ऑक्टेट पूरा करके क्या करेंगे? तो दे बिकम स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, सच एज ये सोडियम है, सभी को पता है 281, क्लोरीन 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन. Suppose that sodium is a metal, so it loses one electron. One electron is lost by this sodium atom to possess one positive charge, and this electron which is loses by sodium is gained by chlorine atom. So in this way it possesses a negative charge, and as chlorine atom gains the electrons, it achieves the octet. 7 plus 1 octet complete. And sodium when loses its electron, it also achieves its octet. In this way both elements are completed their octet and become stable and unreactive. Confirm? जब ये अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं यानी ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, ऑक्टेट को जब ये पूरा कर लेते हैं तब इन्हें किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल हो गए। ये 8 पूरा करके स्टेबल है और ये भी 8 पूरा करके स्टेबल है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है कि स्टेबिलिटी को ये अचीव करते हैं। कंफर्म है ना? लेकिन वैसे कुछ एलिमेंट्स जो ऑलरेडी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करके रखे हुए हैं, जैसे हीलियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट है। इसके बाद से नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2 8। ठीक है ना? इसका भी जो है कि आउटर मोस्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, पहले से ही कंप्लीट है। इसके बाद से जो है हमारा आता है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 2 8, और तीसरे सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसका भी जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट ही आ रहा है नजर हमें तो। और इसके बाद से जो है क्रिप्टॉन है, क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36, पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में कितना हो जाएगा? पहले फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तीसरे में 18 और फिर लास्ट में जो है कि 8। आप काउंट कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं 8 and 8 16 plus 2 18 and 18 36, यानी कि there are 8 electrons already complete in the outermost shell of krypton. Clear है? Now next number is xenon, which atomic number is 54.
Which atomic number is 54? Its electronic configuration is 2, 8, 18, 18 and finally 8. Count it. 8, 8, 16, 2, 18 और 18 3 जा 54. 54 हो जाता है. Xenon also has 8 electron already in its outermost shell, so it is also achieve the octet. Clear है? Next है radon Rn, which atomic number is 86. So 2, 8, 18, 32, 18 and finally last में 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी आता है. काउंट करेंगे 86 आ जाएगा. या तो वैसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो. पहला ही सेल जब आउटर मोस्ट सेल बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट उसमें हो जाते हैं तो ये भी जो है स्टेबल और अनरिएक्टिव हो जाता है. क्लियर है? हीलियम है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट सेल और लास्ट सेल, इसका यही एक ही सेल है. तो इसी को हम चाहे फर्स्ट सेल मान ले चाहे लास्ट सेल मान ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो है कि ये अपने आप को स्टेबल महसूस करता है. महसूस क्या? स्टेबल हो जाता है और वेरी अनरिएक्टिव. और बाकी सब इधर देख रहे हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबों के आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है. क्यों? एलिमेंट्स जो हैं आपस में रिएक्शन करते रहते हैं. जैसे वाटर का फॉर्मेशन H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 8 एटम कंबाइन होकर के अपना जो है कि ऑक्टेट अचीव करके अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं एंड बनाते हैं वाटर. कंफर्म है? जैसे अगर हम देखेंगे वाटर का जो है तो क्या बनता है हमारा, ये इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन. ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करता है, ये जो है इसके साथ शेयरिंग करके हाइड्रोजन जो है अपना जो है कि हीलियम की स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये भी स्टेबल हो जाता है. और ये ऑक्सीजन को काउंट करते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी जो है अपना ऑक्टेट पूरा करके जो है कि स्टेबल हो जाता है. तो इस वर्ड में बच्चों जो भी एलिमेंट्स हैं वे अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पहले से ही स्टेबल है एंड अनरिएक्टिव है, इनमें से जो है कि कोई ऐसा है जिसको जो है कि रिएक्शन करने की जरूरत हो ना? कोई नहीं. क्यों रिएक्शन करेंगे? इनका तो ऑक्टेट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट है ना. इनका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो क्या जरूरत है इनको जो है कि रिएक्शन करने की? रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है. और इसीलिए जिन गैसों का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है उस प्रकार की गैसों को हम नोबेल गैस कहते हैं. क्लियर है? इन्हें जो है पेरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप यानी 18th ग्रुप में शामिल किया गया है. जितनी भी नोबेल गैसेज हैं उन सबको पेरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में जो है इंक्लूड किया गया है. पेरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसों के लिए ही है. तो हमने ये जाना
आज के डिबेट से ये हम जान पाए कि वैसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, these are known as noble gases, and these gases are very stable and unreactive gases, noble gases। जैसे कि हीलियम नियॉन गैसों का यूज जो है लेजर सर्जरी में किया जाता है। ये लेजर सर्जरी क्या है? जैसे आंख की जो है कि लेजर सर्जरी से जो है कि देखभाल करना, चाहे ट्रीटमेंट करना, जो है लेजर सर्जरी कहलाती है। अगर हमारी आंखों में जो है कुछ डस्ट वगैरह या जो भी कुछ बात होती है तो आजकल लेजर सर्जरी का प्रयोग किया जा रहा है। बस आपको खाली ऐसे देखना होता है और ये लेजर रे आती है और अपना काम कर जाती है। क्लियर है? तो माय डियर लवली स्टूडेंट, ये रहे हमारे आज के टॉपिक नोबल गैसेस। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।